जय माता रानी दोस्तों, मैं पवन शास्त्री फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि इसमें जो सारी बातें हैं वो संत श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों के द्वारा लिया गया है और विशेष तौर पर अनेक शास्त्रों में से छांटकर ये जो अमूल्य शब्द है वो निकाले गए हैं। तो आप सबके सामने पेश है एक संत की अमूल्य शिक्षा। दोस्तों, एक ही सिद्धांत यानी तरीका, एक ही तरीका, एक ही इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही माला और एक ही समय और एक ही आसन और एक ही स्थान पर बैठकर अगर जपा जाए तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, ये बात मेरी अनुभूत की हुई है। मैंने आपसे कहा था कि आज का वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि इसमें से लगभग बातें हैं वो मेरी खुद की अनुभूत की हुई है। विष्णु, शंकर, गणेश, सूर्य और देवी, ये पांचों एक ही है। विष्णु की बुद्धि गणेश है, अहम शंकर है, नेत्र सूर्य है और शक्ति देवी है। राम और कृष्ण है वो विष्णु जी के ही अंतर्गत आते हैं। अगर कलयुग में कोई अपना उद्धार करना चाहे तो राम तथा कृष्ण की प्रधानता है, और सिद्धियां प्राप्त करनी चाहे तो शक्ति और गणेश की प्रधानता है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, कलौ चंडी विनायकौ। इसलिए अगर किसी को सिद्धि की प्राप्ति करनी है तो माँ जगदम्बा और गणेश जी की ही प्रधानता है। दोस्तों, अगर औषधि से लाभ न हो तो भगवान को पुकारना चाहिए। अगर लंबे समय से दवाई ले रहे हैं और उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो भगवान को पुकारना चाहिए। एकांत में बैठकर कातर भाव से रोकर भगवान से प्रार्थना करें। जो काम औषधि से नहीं होता वो प्रार्थना से हो जाता है। मंत्रों में, अनुष्ठान में भी उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। प्रार्थना है वो जप से भी तेज है। दोस्तों, भगवान के नाम से जो हम उपासना करते हैं उससे कहीं बढ़कर है भक्तों के नाम से भगवान राजी होते हैं। भक्तों के नाम से भगवान जल्दी राजी होते हैं। जैसे शंकर जी के मंदिर में घंटाकर्ण आदि का नाम लें, राम जी के मंदिर में हनुमान जी, सबरी आदि का नाम लो, शंकर जी के मंदिर में रामायण का पाठ करो, राम के मंदिर में शिव तांडव और शिव महिमन का पाठ करो तो वे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उन्हें रामायण सुनाओ। रामायण सुनने से बजरंगी बड़े राजी होते हैं। और अगर कोई अपने कल्याण की इच्छा चाहता हो तो पंचमुखी या वीर हनुमान की उपासना न करके दास हनुमान की उपासना करनी चाहिए। और शिवजी का मंत्र रुद्राक्ष की माला से जपना चाहिए, तुलसी की माला से नहीं। हनुमान जी और गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी बाल स्वरूप है, इसलिए उन्हें लड्डू और लाल वस्त्र अच्छे लगते हैं। अगर गणेश जी को प्रसन्न करना हो तो उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं और लाल वस्त्र चढ़ाएं। 10वीं विद्य एकादशी त्याज्य होती है, यानी 10वीं के साथ अगर एकादशी हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन गणेश चतुर्थी अगर तृतीया हो, तीज के साथ में हो तो वो श्रेष्ठ होती है। किसी कार्य को करें या न करें, अगर कोई अपन कोई काम करना हुए और आपने समझ में को नहीं आवे कि अपन के करना, उसमें अगर हम निर्णय नहीं कर सकते तो एक दिन पहले अपने इष्ट देव को खूब याद करके खूब भजन, ध्यान, जप, नाम, कीर्तन करें और उसके बाद में कागज़ के 2 पुड़िया बनावें। एक पुड़िया में तो लिख दें कि काम करें और दूसरी में लिख दें कि काम न करें। फिर किसी छोटे से बच्चे से उसमें से एक पुड़िया को उठवावें और खोल कर पढ़ लें। जो लिखा हुआ होगा वो समझो भगवान ने लिख दिया।
अगर किसी चीज़ का हमें समाधान नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल शांत हो जाएं, चुप हो जाएं और अपने भगवान को याद करें, आपको समाधान मिल जाएगा। कोई काम करना हो तो मन से भगवान को देखो। भगवान अगर आपको प्रसन्न दिखाई देते हो, खुश दिखाई देते हो, तो वो काम करो, और अगर प्रसन्न न दिखे तो काम मत करो, क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं है। 1-2 दिन करोगे तो आपको ध्यान में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान है वो संसार के सारे रोगों की दवा है। जहाँ तक हो सके किसी भी रोग में ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, दवाओं से चिकित्सा करनी चाहिए। ऑपरेशन कभी नहीं करवाएं। जो स्त्री चक्की चलाती है उसे प्रसव के समय कभी पीड़ा नहीं होती और उसका स्वास्थ्य भी सदा ठीक रहता है। और दोस्तों, एक दवा को कभी भी लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। अगर कोई दवाई लगातार चल रही है तो उसे लगातार नहीं चलना चाहिए, उसे बीच में कुछ दिन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लगातार लेने से वो दवाई है वो भोजन की तरह हो जाती है। मंदिर के भीतर स्थित प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, जितना उस मूर्ति का दर्शन करने का महात्म्य है, वही महात्म्य मंदिर के ऊपर के शिखर का दर्शन करने का महात्म्य है। अगर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा निर्माल्य त्याज्य है, यानी जो शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा दिया वो निर्माल्य हो जाता है, वो त्याज्य है। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में से चढ़ा हुआ पदार्थ कभी भी निर्माल्य नहीं होता। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उसी मूर्ति में सूतक लगता है, अतः उसकी पूजा ब्राह्मण अथवा बहन बेटी से करानी चाहिए। परंतु जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई हो उसमें सूतक नहीं लगता, कारण कि प्राण प्रतिष्ठा बिना ठाकुर जी घर के सदस्य की तरह है, अतः उनका पूजन सूतक में भी किया जा सकता है। दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे घर में हमारे जो इष्ट देवता की जो मूर्ति है, जो चित्र है, जो फोटो है, वो फोटो हमेशा अपने पास रखें, मोबाइल में खींच रख लो। अगर कभी बाहर जाना पड़े तो उसी चित्र की पूजा करनी चाहिए। और अगर कोई कारणवश घर की जो मूर्ति है, जो फोटो है, वो खंडित हो जाए तो उस अवस्था में उस चित्र की पूजा करनी चाहिए। घर में रखी ठाकुर जी की मूर्ति की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। जहाँ तक शंख और घंटे की आवाज़ जाती है वहाँ तक निरोगता, शांति और धार्मिक भाव फैलते हैं। अगर कभी भी हमारे मन में अशांति हो, चिंता हो या हलचल हो किसी भी प्रकार की, तो 15-20 मिनट बैठकर अपने इष्ट देव का नाम का जप करो। या फिर आगमापानियो नित्या गीता जी का श्लोक है, पहले अध्याय का 14 नंबर श्लोक, इसका जप करो, हमारे मन की हलचल मिट जाएगी। अगर कोई आफत आ जाए तो 10-15 मिनट बैठकर अपने इष्ट देव का नाम जप करो और प्रार्थना करो तो रक्षा हो जाएगी। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से तत्काल लाभ होता है। घर में बच्चों से प्रतिदिन 1-1.5 घंटा भगवान के नाम का कीर्तन करवाओ तो उनकी बुद्धि है वो जरूर सद्बुद्धि हो जाएगी और दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी। गोविंद गोपाल की जय।
इस मंत्र का उच्चारण करने से हमारे मन के सारे संकल्प और सारे विकल्प मिट जाते हैं, सारी बाधाएं मिट जाती है, सारी आफत मिट जाती है। अगर कोई रात दिन राम नाम का कीर्तन शुरू कर दे तो उसके पास अन्न, जल और वस्त्र की कभी भी कमी नहीं रहेगी। अगर प्रहलाद जी की तरह एक नाम जप में लग जाएं, अगर एक ही नाम जप, आपको जो इष्ट देव होता है उस इष्ट देव का सिर्फ एक नाम अगर हमेशा लेना शुरू हो जाए तो किसी भी प्रकार का जादू, टोना, व्यभिचार, मूठ आदि कुछ भी असर नहीं करेगा। क्योंकि वास्तव में वशीकरण मंत्र उसी पर चलता है जिसके भीतर कामना है। जितनी कामना होगी उतना असर होगा। अगर कोई कामना न हो तो मंत्र कभी चल नहीं सकता, जैसे पत्थर पर कभी जोंक नहीं लग सकती। राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से अनिष्ट मंत्रों का, जिया मारण है, मोहन है, वश्यम है, स्तंभन है, उच्चाटन है आदि तांत्रिक प्रयोगों कभी कोई असर नहीं होता। भगवान का जप कीर्तन करने से अथवा कर्कोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण का नाम लेने से कलयुग का असर नहीं होता। कलयुग से बचने के लिए हर एक भाई बहन को नल और दमयंती की कथा पढ़नी चाहिए। नल दमयंती की कथा पढ़ने से कलयुग है वो कभी भी असर नहीं करेगा और बुद्धि शुद्ध होगी। छोटे गरीब बच्चों को मिठाई, खिलौना आदि देकर राजी करने से बहुत लाभ होता है। सारी चिंताएं और सारे शोक मिट जाते हैं, दुख दूर होता है। इसमें इतनी शक्ति है कि आपका भाग्य बदल सकता है गरीब बच्चों को मिठाई खिलौने देने से। जिसका हृदय कठोर हो वे यदि छोटे छोटे गरीब बच्चों को मिठाई खिलावें और उन्हें खाते हुए देखें तो उनका हृदय इतना नर्म हो जाएगा कि एक दिन वो भी रो पड़ेंगे। छोटे ब्राह्मण बालकों को मिठाई, खिलौना आदि मनपसंद वस्तुएं देने से पितृदोष मिट जाता है और छोटी कन्याओं को भोजन कराने से माँ शक्ति बहुत प्रसन्न होती है। रात्रि में सोने से पहले अपनी खुद की छाया उसे देखकर 3 बार ये बोल दें कि मुझे सुबह इतने बजे उठा देना, तो ठीक उतने बजे आपकी नींद खुल जाएगी। जो साधक रात को 11:30 से 12:30 बजे तक अथवा 11:30 से 1 बजे तक जाग कर भगवान के नाम का स्मरण करता है, उनका नाम का जप करता है, तो उसको अंत समय में कभी मूर्छा नहीं आती और भगवान की स्मृति बनी रहती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कभी सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय के बाद उठने से बुद्धि कमज़ोर होती है और सूर्य उदय से पहले उठने से बुद्धि का विकास होता है। अतः सूर्योदय होने से पहले उठ जाओ, सूर्य को नमस्कार करो, बाद में चाहे पाछा सो जाओ। प्रतिदिन स्नान करते समय गंगे गंगे इस नाम का उच्चारण करने की आदत बना लेनी चाहिए। गंगा के इन दूसरे नामों का भी कीर्तन करना चाहिए, जैसे ब्रह्म कमंडली, विष्णु पादोदकी, जटाशंकरी, भागीरथी, जाह्नवी। ये नाम लेने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का स्मरण हो जाता है। प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद गंगा जल का आचमन लेना चाहिए। गंगा जल लेने वाले कभी नरकों में नहीं जाते और गंगा जल को कभी भी आग पर गर्म नहीं करना चाहिए। यदि गर्म करना ही है तो धूप में रखकर गर्म कर सकते हैं, सुतक में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का महात्म्य होता है।
प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल पुष्प या कुमकुम आदि डाल दें। ओम श्री सूर्याय नमः इस मंत्र से, अथवा ओम एहि सूर्य सहस्रासो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर, ऐसा बोलकर 3 बार सूर्य भगवान को जल दें। रोज प्रातःकाल बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, और जो बड़ों को नमस्कार करते हैं वे खुद नमस्कार करने के योग्य हो जाते हैं। हमारा कोई अगर चरण स्पर्श करे तो उसे आशीर्वाद न देकर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता रानी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने की कृपा करें। जय माता रानी।